तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप एसबीआई में अपना केवाईसी फॉर्म को फिल करेंगे। तो केवाईसी फॉर्म हम जनरली तब भरते हैं जब हमें अपना बैंक कहता है भरने के लिए, या तो हमें जब कोई चीज़ें चेंज करानी है या तो कोई चीज़ अपडेट करानी है। जैसे कि आपका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी होगी, मोबाइल नंबर हो गया। इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपको चेंज करानी है या ऐड करवानी है तो आप क्या करेंगे, केवाईसी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, तब आइए देख लेते हैं आपको ये फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में भरना है, बोले तो बड़े बड़े अक्षरों में भरना है, स्मॉल लेटर्स में बिल्कुल नहीं भरना है। और एक और बात, इस फॉर्म के साथ आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक एक फ़ोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ लगा के देनी होगी, तभी आपका फॉर्म जो है सबमिट होगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा बैंक में। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको चेंज रिक्वेस्ट के ऊपर टिक कर देना है और फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है और एक स्पेस छोड़ देना है और यहाँ पे आपको अपना सरनेम लिख देना है। ओके, और यहाँ पे आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देनी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे आपको अपने पति या पत्नी का नाम लिखना है। ओके, अगर शादी हो चुकी है तो। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे फादर के ऊपर टिक करना है और यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम लिख देना है और यहाँ पे अपने पापा का सरनेम लिख देना है। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे स्पाउस के ऊपर टिक करना है और यहाँ पे पति या पत्नी का नाम लिखना है, स्पेस छोड़ना है और एक अपने पति या पत्नी का सरनेम लिख देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जेंडर, तो जेंडर के में अगर आप लड़के हैं तो मेल के ऊपर टिक कर दीजिए, लड़की हैं तो फीमेल के ऊपर टिक कर दीजिए। मैरिडल स्टेटस, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे मैरिड के ऊपर टिक करना है, अगर शादी नहीं हुई है तो सिंगल के ऊपर टिक करना है। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे कंप्लीट लिख देनी है। अब यहाँ पे पूछा है नेशनैलिटी, नेशनैलिटी में आपको इंडिया के ऊपर टिक कर देना है। स्टेटस में रेजिडेंट इंडिया के ऊपर टिक कर देना है। पैन कार्ड में आपको यहाँ पे आपको पूरा अपने पैन कार्ड का नंबर दे देना है और यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर लिख देना है अपने आधार कार्ड से देख के। ओके, और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मांगा जा रहा है, बोले तो आईडी, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे एड्रेस मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट एड्रेस आपको लिख देना है। और फिर यहाँ पे देखिए सिटी, विलेज या टाउन, जो भी आपकी सिटी, विलेज या टाउन है वो यहाँ पे लिख देना है। मेरे दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दिया है। स्टेट, बोले तो जो भी आपका राज्य है, मेरा दिल्ली है तो मैं दिल्ली लिख दिया। आपका हरियाणा, पंजाब जो भी राज्य है वो लिख दीजिए। कंट्री, जो भी आपकी कंट्री है, मेरी इंडिया है तो आपकी भी इंडिया ही होगी तो यहाँ पर इंडिया लिख दीजिए। पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए आपसे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा जा रहा है, बोले तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। याद रखिएगा ये मोबाइल नंबर आपको अपना ही देना है, किसी दूसरे व्यक्ति का बिल्कुल मत दीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी पूछी जा रही है, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। अगर है तो लिखनी है, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ दीजिए, ज़रूरी नहीं है लिखना। अब यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस मांगा जा रहा है, अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे लिखना है, अगर कोई दूसरा एड्रेस नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए अदर डिटेल, अदर डिटेल में बोले तो जैसे आपकी एनुअल इनकम कितनी है, जो भी आपकी एनुअल इनकम है, साल में आप जितना भी रुपए कमा लेते हैं वो बता दीजिए। अगर आप 1 लाख से कम कमाते हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। अगर आप 1 से 1.5 लाख के बीच में कमाते हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। और अगर आप 5 से 10 लाख के बीच में कमाते हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। और अगर 10 से 25 लाख के बीच में कमाते हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। तो जो भी आप, जैसा भी आपका है उस तरीके से आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछा रहा है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन बोले तो आप क्या काम करते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं तो किस सेक्टर में करते हैं, जैसे कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में करते हैं तो इसमें टिक कर देना है। और अगर पब्लिक सेक्टर में करते हैं तो इसमें टिक कर देना है। गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं बोले तो जैसे कि आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो इसमें टिक कर देना है। कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं तो इसमें टिक कर देना है। ओके, और अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर टिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए गाइस, इधर आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको अपना एक साइन कर देना है। और डेट में आपको यहाँ पे डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप इस फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे। बाकी आपका जो फॉर्म है इतना ही है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।